वर्ष 2023 का आगमन हो चुका है। नए संकल्प को लेकर समाज सेवी संस्था श्री देवालय संघ द्वारा नव वर्ष पर संकल्प लेते हुए राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने को लेकर बीड़ा उठाया है। युवाओं और समाज के अन्य वर्ग के लोगों को सकारात्मक विश्व के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि जिस तरह आज राक्षसी वृत्ति कुछ लोगों के मस्तिष्क में घर करती जा रही है, ये जानकारी प्रेस वार्ता कर आचार्य श्री वेद प्रकाश गुप्ता ने पंजाबी बाग में स्थित अपने कार्यालय में दी। उन्होंने बताया है कि आज राक्षसी वृत्ति जिस तरीके से शक्तिशाली बन रही है वह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के आगमन पर सर्व धर्म को साथ लेकर समाज में लोगों को सकारात्मक संदेश देने के लिए कई टीमें श्री देवालय संघ द्वारा गठित की गई हैं, जो लोगों के बीच में जाकर राक्षसी वृत्ति मिटाने को लेकर लोगों में एक बड़े स्तर पर संदेश देंगे। सुनिए प्रेस वार्ता में आचार्य वेद प्रकाश गुप्ता ने क्या कहा। सर, आज का विषय क्या है? आज का विषय है हमारा कि श्री देवालय संघ क्या कर रहा है और उसमें हम क्या सहयोग चाहते हैं आपसे। श्री देवालय की स्थापना क्यों की गई? एक विचार सबके मन में आता है कि सभी सुखी हों। ये आप सभी चाहते हैं। वास्तव में इंसान जो है अंदर से सब चाहते हैं सभी सुखी हों। आजकल धर्म के नाम पर अधर्म बहुत हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं। तो ये बिना जाने कि धर्म क्या है। धर्म की डेफिनेशन सिंपल एक है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, वो धर्म है। धर्म कोई किसी पूजा पत्ती का नाम नहीं है। जैसे देश का संविधान होता है कि देश के कल्याण के लिए बनाए गए नियम संविधान, ऐसे ही मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म। धर्म ना कभी लड़ाता है। धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है, धर्म इंसान को भगवान से जोड़ता है। तो धर्म के नाम पे झगड़ा हो ही नहीं सकता। जो कर रहा हो वो धार्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो श्री देवालय संघ की स्थापना क्यों की गई, विचार क्यों आया कि सभी सुखी हम कैसे हो। आम तौर पे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। आपका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन घर में गरीबी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। धन से सुख हो चाहे ना हो, लेकिन निर्धनता में दुख है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और विशेषकर जिसने निर्धनता देखी हो वो जानता है उस दुख को। मैंने तो भाई गरीबी भी देखी है और गरीब लोगों को भी देखा है। मैं पहले बैंक मैनेजर रहा हूँ, गांव के अंदर बहुत गरीब लोगों के बीच में काम किया है, और पंजाब में जब आतंकवादी बहुत था तब भी काम किया है मैंने। लेकिन घर में माया भी आ गई और स्वास्थ्य भी ठीक है, आपस में घर में प्रेम ना हो, झगड़ा हो पति पत्नी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। आपस में प्रेम भी आवश्यक है। और लेकिन प्रेम भी हो गया हो घर के अंदर, आपके मोहल्ले में पड़ोस में कुछ बदमाश लोग रहते हों, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हों, आते जाते बहन बेटी को छेड़ते हों, आते जाते आपको लूटने की कोशिश करते हों, क्या आप सुखी रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। उस राक्षसी वृत्ति को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। समय समय के ऊपर राक्षसी वृत्ति सिर उठाती रही है। समय समय के ऊपर संत महात्मा आते रहे हैं। भगवान ने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे हैं जो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा उन्होंने समाप्त किया है उनको। तो यहीं श्री देवालय संघ की आवश्यकता महसूस हुई कि हम शांति की बात करें, अहिंसा की बात करें, धर्म की बात करें, लेकिन बिना शक्तिशाली हुए हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते। प्रेम आपस में कैसे हो? मोस्टली लोग आजकल आरोग्य के पीछे लगे हुए हैं, योग करो, पार्कों में क्लास लेते हैं, धन की बात भी करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम कैसे हो? संस्कार और संस्कृति ये दो चीज़ें हैं जो आपस में प्रेम पैदा करती हैं, व्यक्तियों के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर। और शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि राक्षसी वृत्ति किसी और उपाय से समाप्त होती तो विभिन्न महापुरुषों को हथियार नहीं उठाने पड़ते। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अधूरा वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव चय। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। लेकिन धर्म क्या है? ये कोई पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो जो भी शक्तियाँ, जो भी व्यक्ति मानवता के कल्याण के विपरीत काम करता हो, मानवता के हानि के लिए कार्य करता हो, उसका विनाश अति आवश्यक है।
तो इसलिए श्री देवालय संघ ने एक बीड़ा उठाया, भगवान की प्रेरणा से ये संघ बना। आज कई हज़ार लोग हमारे से जुड़ चुके हैं और हम डिफरेंट जगह के ऊपर कहते हैं सबको कि जुड़िए और आपस में मंथन कीजिए, मीटिंग कीजिए कि संस्कार कैसे आए। मतलब मिटाएंगे आप, कोई सम्मेलन करेंगे या कोई मीटिंग करेंगे या कोई झुग्गी बस्ती, मतलब कि कौन से लोगों के अभी कर रही है। अभी हमारी हर मोहल्ले के अंदर हमारे जो मेंबर बन रहे हैं उनका नाम रखा संस्कृति रक्षक, बनाने वाले संस्कृति नायक। संस्कृति नायक हमारे, हम डिफरेंट जगह के ऊपर धर्मशाला में, घरों में मतलब मीटिंग करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, बताकर अपने बारे में कि हमें ये काम करना है। हमारे हर महीने के अंदर एक बड़े कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें 200-400-500 लोग भी आते हैं और हम उस कार्यक्रम के लोगों को बताते हैं। अभी हमारा स्कूलों में कार्यक्रम है कि बच्चों को बताएं कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, भगवान एक बनाए थे हम लोग। ये इंसानों ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी राक्षसी वृत्ति के कारण हमको अलग अलग कर दिया है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। गलत तो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, ठीक सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है। कोई भी किसी से बाहरी दिखावे से कोई धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक बनता है अंदर के व्यवहार से, अंदर के विचार से। जो सबकी, यदि कोई धार्मिक है तो सबके सुख की कामना करेगा, किसी एक बात की नहीं। राक्षसी वृत्ति क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। राक्षसी वृत्ति वाला कहता है कि मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा। एक ही बात बस। जंगल में ऋषि लोग हवन कर रहे हैं, रावण के राक्षस कहते हैं हमें पसंद नहीं है, मारेंगे तुम्हारे को। एक ही बात है और कोई इलाज नहीं। स्वार्थी सब होते हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। लेकिन राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति चाहे घर में हो, पत्नी से कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो वरना सताऊंगा, मार दूंगा। उस राक्षसी वृत्ति का हमने अपने अंदर से भी समाप्त करना है और समाज के अंदर भी व्याप्त राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। वो चाहे किसी स्थान के लोगों में हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोगों में हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष में हो। जिस तरीके से श्री देवालय संघ समाज में फैली राक्षसी वृत्ति को सुधारने का संकल्प लिया है, आशा करते हैं कि ये देवालय संघ सफलता प्राप्त करेगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।